साहित्य भवन प्रकाशन के पारिवारिक मामले ने पकड़ा तूल। संपत्ति विवाद के चलते भाइयों में आए दिन होती है तकरार। बड़े भाई राजीव बंसल और उसकी पत्नी मेघा बंसल ने पत्रकारों को सुनाई अपनी पीड़ा। बंसल दंपति ने बताया कि उन्हें किस प्रकार से अक्सर परेशान किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए छोटे भाई संजय बंसल पर लगाए गंभीर आरोप। पति पत्नी ने बताया कि छोटे भाई संपत्ति के लालच में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। राजीव बंसल और मेघा बंसल ने बताया कि छोटे भाई बेशकीमती संपत्ति को कौड़ियों के दाम बेचना चाहते हैं। बंसल दंपति ने बताया कि 2020 में भी रेप की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था, बाद में एफआईआर लगी थी। जबकि संजय बंसल मेरा छोटा भाई है, मैं सोचता हूँ कि परिवार का मामला है और परिवार का मामला जो है परिवार में ही सुलझ जाना चाहिए। पर मजबूर होकर जब ये ऐसी हरकत करता है कि जो है प्रशासन को, पुलिस को, मीडिया को मिसलीड करके और जो है अपनी बात कहता है, मुझे मजबूर होकर फिर मेरे को मीडिया के सामने आना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। और ये और उसकी पत्नी रूपा इतने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि इन दोनों ने मिलके मेरे ऊपर एक जो है बहुत ही गंदी धाराओं में और केस लगाया, जो कि बाद में जो इस पर एफआईआर लगी, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि मैं जो इसकी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, जबकि मैं उस समय था ही नहीं वहाँ पर। और फिर और ऐसे ही जो है रोज़ के रोज़ मेरे को प्रिंट करते रहते हैं, कभी अपनी गाड़ी को मेन गेट पे लगा के, कभी मेरे स्टॉक को इधर उधर करके, कभी मेरे एम्प्लॉय को तंग करके, कभी मेरे को प्रवोक करते रहते हैं कि मैं कोई ना कोई ऐसा कुछ करूं जिससे कि जो आपस में झगड़ा हो। उसके बाद फिर मैं जो है अपनी फिर अब वो उसको जो है फिर मीडिया में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ये फिर बाद में उसको सबको बताएं भी है। और परेशान कर रहे हैं। उस दिन का भी जो घटनाक्रम हुआ तो किस तरह से उन्होंने यूज़ किया? उस दिन सुबह से पहले तो मेरे को स्टॉक को खराब वो करने लगा, उसके बाद फिर मेरे कर्मचारियों को तंग करने लगा, फिर वो जो है मेन गेट पर मुझे एंटर नहीं करने दिया, अपनी गाड़ी मेन गेट पर लगा दी, मैं एंटर नहीं कर सकूं। और कोशिश करता रहा कि जब देखा कि सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर तक मैं शांत बैठा हुआ हूँ, फिर वो जब मेरी वाइफ भी यहाँ ऑफिस में मेरे साथ काम देखती ऑफिस को, जब वो आई तो जोर जोर से गाली बकने लगा कि बहुत गंदी गालियाँ बकने लगा। मैं ऊपर बैठा हुआ था, गाली की आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी। और ये हुआ कि एकदम फिर जब देखा कि इतनी भद्दी गालियों पे आ गया तो मजबूर होकर मैं फिर उसके पास गया और मैंने पहले समझाने की कोशिश करी कि मेरे को भी जो है बहुत गालियाँ बकने लगा। तब जाके फिर मैंने जो है उसको थोड़ा सा ये कहा कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, तो उस दिन वो घटना हो गई। अब हम इंसान हैं, जब जो है सुबह शाम तक कोई तंग करेगा तो फिर तो जो है कोई ना कुछ तो करेगा ही आदमी। और भी काटी गई थी, वो क्या मामला था? ये इसने जो है कुछ दिन पहले मेरी जो ऊपर आने की सीढ़ी है इसको काट दिया था, तो फिर मैंने उसको भी जो है उसको भी कल उसको जुड़वाई है जिससे कि आने जाने में दिक्कत ना हो। तो ये कुछ ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको साल भर में कितना तंग करता है मैं आपको बताऊं तो जो है आप भी कहोगे कि जो है बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, पूरी एक जो फिल्म बन जाएगी। और मैं एक और बताता हूं कि मेरे जो है बेटे का संबंध हुआ था, उसमें भी उसने बहुत तंग किया मेरे को, इतना तंग किया कि मेरे जो संबंध तक टूटने की नौबत आ गई। तो बाद में फिर जो लोगों ने संबंध कराया था उन लोगों ने बीच में बैठ के संबंध को पूरा कराया। तो वो किसी भी केवल कारण क्या है, प्रॉपर्टी, पैसा। पर प्रॉपर्टी, पैसा, मैं अब वो भी या तो खुद की कमाई हो अलग बात है, बाप दादों की खुद तो कुछ किया नहीं, बाप दादाओं की प्रॉपर्टियों में मैं जो है बस किसी तरह से कि मेरे को जो हिस्सा मिल जाए, मतलब वो मिल जाए मेरे को। और किस तरह से जो है मेरा जो हिस्सा तो है ही है, इनको भी जो है मजबूर कर दूँ मैं। ऐसे इसने पहले और भी मेरे फादर के द्वारा की प्रॉपर्टी थी, वो आधे दामों में 25% के दामों में एडवांस देके जो है बेच दी, जिसको मजबूर होकर मेरे को भी बेचनी पड़ी। तो ये पिछले कई महीनों से हमारे रास्ते को रोक रहे थे। हम लोग अभी जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं उसमें मैं, मेरे राजीव जी और मतलब संजय भाई साहब 50-50 के पार्टनर हैं इसमें। और इसमें हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था क्योंकि छोटे भाई ने इस पर सिविल सूट फाइल कर रखा है। और क्योंकि उनके पास जो घर उनके हिस्से में आया है वो इन्होंने खाली नहीं किया है,
इसीलिए जब तक वो ये खाली नहीं करेंगे, जिसको हम खाली कर चुके हैं 2 साल पहले, जब तक ये खाली नहीं करेंगे वो इसको सूट को वापस नहीं लेंगे। तो लेकिन ये उसको बिना बताए इसको बेचना चाहते हैं, जिसको हम, और इसी वजह से इसका फ्रंट पूरा लेना चाहते हैं। और हमारे रास्ते को जो कि आगे से नेचुरली जब आदमी 50% होल्डर है तो फ्रंट भी आधा ही होगा, किसी के पास भी कोई भी आदमी पीछे से नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया है, जाते जाते रोज़ ये कूड़ा कबाड़ रास्ते में रख देते थे, जिसकी हमने वीडियो आपको शेयर की है। और रोज़ का हर रोज़ कभी गाड़ी रोक के हमारा माल रोक देना। एक दिन इन्होंने 16 तारीख को सुबह 9 बजे से ही शुरू कर दिया। 1 बार हटाया, 2 बार हटाया, तीसरी बार जब मैं आई कूड़ा सारा सामने रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मेरे हेल्प की, स्टाफ को बुलाया, जैसे ही हटाया इसने बड़ी गंदी और मेरे सीने पे हाथ मार के एकदम भागे और बहुत गंदा बोले, इतना गंदा बोले राजीव जी को गुस्सा आ गया। बड़े भाई हैं कि हर बार इतना नहीं चलेगा। इन्होंने उठाया एक कुर्सी और इनके पीछे भागे, लेकिन टच किसी को नहीं किया था। इनको मैंने ये भी बोला पलट के देखो ना, बोलते क्यों नहीं। तब तक इन्होंने ये उसको रूप दे दिया कि मैंने थप्पड़ मारा है। ये दोनों चीज़ें इनकी बिल्कुल, इन्होंने आपको मिसलीड किया है, प्रेस को भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मिसयूज कर रहे हैं उद्देश्य के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। इन्होंने कहा था कि तुम्हारी छवि मैं इतनी धूमिल कर दूंगा कि तुम्हें अपना भी फ्रंट बेच के जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और हमारा जो कॉमन एरिया है नीचे कॉमन, जिसमें एक फर्म चल रही है साहित्य भवन पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमारे छोटे वाले भी डायरेक्टर हैं। इसमें राजीव जी भी हैं, संजय भी हैं और अमित बंसल भी हैं। तो इनका वो भी है इच्छा कि उसको भी ये ऑफिस को हटा दें। इसी वजह से हमने एक क्लिपिंग दी है जिसमें ये उसका बोर्ड भी हटा रहे हैं। और जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जिसमें छोटे ब्रदर भी हैं उनको बिना बताए हुए ऐसी कोई भी हरकत होनी चाहिए।